दोस्तों, अगर सच्चे दिल से आप पेंटिंग करना चाहते हो तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे। आप कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी रत्नागिरी में हूँ और आपने देख लिया मैंने कैसे जुगाड़ किया है। ये टाइल है जिसके ऊपर मैं मेरी शेड बनाऊँगा। ये ब्रश है और ये मेरे एक्रेलिक कलर है। उतना तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना स्टूडियो में होता हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग तो करना ही है। ये है A5 साइज़ का स्केच बुक। आज मैं इस स्केच बुक में पेंटिंग करूँगा। मैंने पहले भी कुछ पेंटिंग्स किए हैं इसमें, बट पिछले कुछ टाइम से मैं नोटबुक में पेंटिंग कर रहा था। इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो सोचा आज मैं स्केच बुक में कर लूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्nt अंबर कलर से मैंने ड्राइंग को पूरी आउटलाइन से कंप्लीट किया है। हेयर वाला पार्ट है वो भी मैंने कंप्लीट किया है। दोस्तों, ये है HS ब्रश। ये देखिए, आर्टिस्ट ब्रश है ये, और ये मैंने शॉप से ख़रीदा है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये 000 नंबर का ब्रश है और आप इसके ब्रिसल देख सकते हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छे हैं और मैंने यूज़ किया है लगभग 6-7 पेंटिंग इसी ब्रांड के ब्रश से मैंने पहले किए हैं। उसके बाद मैंने आज ये नया ब्रश लिया। पहला वाला ब्रश भी मेरा अभी भी अच्छे से है, बट मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ इस ब्रश के बारे में। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको अवेलेबल होगा, बट मैं शॉप से ही ख़रीदता हूँ। ये कैमल के आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर है जो मैं मेरे पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और ये जो सबसे पहला शेड जो मैंने बनाया है, ऑरेंज में मैंने वाइट ऐड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो को ये जो फेस है ये बहुत ही छोटे साइज़ का है, क्योंकि A5 साइज़ का ये स्केच बुक है और उसमें जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया है पिंटरेस्ट से, उसके हिसाब से फेस जो है वो बहुत छोटा है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, आपके बड़ा फेस जो है, आप पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहे हो और साइज़ में बड़ा फेस जो बनाते हो, वो थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे बर्nt सिना कलर मैंने आपको बताया, ये मैं डार्क टोन के लिए यूज़ करता हूँ और कई जगह पे मैं ये सैप ग्रीन कलर भी यूज़ करूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप बड़े साइज़ में पोर्ट्रेट करते हो तो आपको अ, अच्छे से पता होता है कि कलर कौन से कहाँ पे यूज़ करने हैं और कौन से नंबर का ब्रश यूज़ करना है। पर जब आप स्मॉल साइज़ में पेंटिंग करते हो तो आपकी अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आई वाला जो मैंने पार्ट पहले से बनाया था, अगर वो कुछ ख़राब हो गया तो स्मॉल जो साइज़ में जो पेंटिंग रहता है उसमें रिकवरी करना, मतलब फिर से उसको अच्छे से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर स्मॉल साइज़ में पेंटिंग कर रहे हो जिसमें फेस जो है वो बहुत ही छोटा है साइज़ में, तो आप 000 नंबर का ब्रश यूज़ करें और अच्छे से प्लानिंग करके करें। मुझे तो आदत है, मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स किए हैं पहले भी ऐसे। और मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करता। आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही शेड बनाया, वो अप्लाई किया मैंने, तो वही फाइनल हो गया। क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं ज़्यादा कलर वेस्ट नहीं करता। मेरे दिमाग में ही पहले से ही फिक्स रहते हैं कौन से शेड कहाँ पे यूज़ करने हैं, तो मैं वो शेड अप्लाई करता हूँ। तो मेरा कोई शेड ऐसे वेस्ट नहीं होता कि ये गलत बन गया कलर, या ये शेड नहीं बनना चाहिए था, दूसरा शेड बनना चाहिए था। ऐसा कुछ होता नहीं मेरे साथ। जो मैं देखता हूँ रेफरेंस में तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है कौन सा कलर किस कलर में मिक्स करके वो शेड बनाना है। ये देखिए, सैप ग्रीन जो कलर मैंने यूज़ किया वो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ज़्यादा अगर करोगे सैप ग्रीन तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर सैप ग्रीन अगर आप मेल किसी इंसान का, मतलब बॉय का या किसी मैन का अगर पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो जो वहाँ पे सैप ग्रीन कलर दिखता है, अगर उन्होंने शेव किया है या बियर्ड रहता है तो सैप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बट इस पेंटिंग में सैप ग्रीन आपको संभल के यूज़ करना है, कलर जो सही जगह पे सही लगे।
ये लिप वाला पार्ट है, मैंने नियॉन कलर यूज़ किया है। कैमल में बॉटल्स में कुछ शेड्स आते हैं, फ्लोरोसेंट कलर जिसको कहते हैं, ऑरेंज रहता है, पिंक रहते हैं, तो वो मैं कई जगह पे यूज़ करता हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने क्रिम्ज़न भी ऐड किया है डार्क टोन के लिए। पेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ सुंदरम का। बैकग्राउंड का जो शेड है वो मैं पहले ही कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो फेस पे लाइट आ रहा है उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ, और जो ड्राइंग कहीं पे मिस भी हो गया तो उसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। दोस्तों बहुत टाइम से मैं कोई ऐसे बड़ा वीडियो नहीं बना रहा था, मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं और मैं उनको हमेशा बताता रहता हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ बनाऊँगा या नेक्स्ट वीक बनाऊँगा, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था मुझे। लेकिन आज मैंने पूरी तरह से कोशिश की है। लगभग 11 मिनट का ये वीडियो है, तो उसके साथ आपको सब चीज़ें बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है दोस्तों। मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी नहीं है, तो मैं कंटिन्यूसली हिंदी में ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट मैं पूरी तरह से बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो अच्छे से पहुँचाऊँ। और वैसे भी विजुअल आर्ट है, ये देखने की कला है। आप देखने के साथ साथ अगर मेरी कुछ बातें सुनोगे तो आप उतना जल्दी सीखोगे, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये आर्ट ऐसा है कि इसमें आपको रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। यही आर्ट नहीं, कोई भी आर्ट ले लो, आप म्यूज़िक में जाओ, अगर आप गिटार बजा रहे हो, कीबोर्ड हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें आपको प्रैक्टिस तो चाहिए। और सिर्फ आर्ट की बात नहीं, कोई भी फील्ड में जाओ आप, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, आपको रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप और अच्छे से खेल पाओ। वैसे ही आर्ट में भी है, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, मैं या मेरे जैसे कोई और आर्टिस्ट भी यूट्यूबर है जो बताते हैं, तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं कुछ सीखा हुआ हूँ दोस्तों, मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने टोटल 6 साल का कोर्स किया है। 1 साल का फाउंडेशन कोर्स है, 4 साल का डिप्लोमा, उसके बाद में मैंने डीपीएड कोर्स भी किया है, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। तो टोटल 6 साल का कोर्स करने के बाद मुझे बहुत साल हो गए दोस्तों इस फील्ड में। मैंने 2008 में मेरा कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद आज तक मैंने बहुत पेंटिंग बनाए हैं। मैं ज़्यादातर कमीशन वर्क करता रहता हूँ। और कोविड में मैंने स्टार्ट किया था मेरा ये चैनल, ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया था, ऐसे ही कर दो, आप पेंटिंग तो बनाते रहते हो, तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर दो। तो मैंने स्टार्टिंग में किए, कुछ वीडियोस को अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने सोचा कंटिन्यू कर लूँ, मज़ा भी आ रहा है। उतना चैनल तो ग्रोथ नहीं हुआ, फिर भी ठीक है दोस्तों, मैं उसी बहाने पेंटिंग भी कर लेता हूँ। और मेरी पेंटिंग देखने के बाद मुझे कमीशन वर्क भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। और मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। जैसे हम लोग डेली का खाना खाते हैं, जिससे हम लोग को खुशी मिलती है, वैसे ही मुझे पेंटिंग करके भी बहुत खुशी मिलती है। हालांकि मैं ये पेंटिंग रोज़ नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे जब छुट्टी रहती है वीक में तो मैं संडे को ही पेंटिंग कर पाता हूँ। और कभी वेकेशन रहता है, समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, तो उस वेकेशन में मैं पेंटिंग करता हूँ। और कमीशन वर्क पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो यूट्यूब चैनल पे ग्रोथ करने की, या मुझे एल्गोरिज्म के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है दोस्तों, या कभी कभी देखा भी होगा आपने कि मेरे पेंटिंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप सोचते होगे, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ऐसे भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है जो बेसिक ड्राइंग करते हैं बहुत ही, बट उनके ड्राइंग को या उनके वीडियोस को बहुत सारे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, और मेरे वीडियोस को नहीं आते। तो दोस्तों ये बात ये नहीं है कि मेरा वर्क अच्छा है या उनका वर्क अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें रहती है यूट्यूब पे। तो मैं भी उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता, बट एक बात समझ गया हूँ मैं कि इसके जो कोर्स वगैरह रहते हैं, या कोई ऐसा फेमस यूट्यूबर है उसके गाइडेंस से आप आगे जा सकते हो।
सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करते रहोगे तो बहुत स्लो है प्रोग्रेस। तो इस सब चीज़ों के पीछे भी आपको देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। मेरा तो ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये साइड बाय साइड हो रहा है, बट आप फुल टाइम अगर करना चाहते हो, अगर आपकी एज भी कम है, तो सब समझ लीजिए पहले से, और बहुत सारे वीडियोस बना के रखो, उसके बाद एक एक करके अपलोड करो। ऐसे आप कर सकते हो। दोस्तों, मेरा पेंटिंग लगभग पूरा हो गया है, बिंदी लगाई तो पेंटिंग कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।